प्लीज आप लोग साइट विजिट करें। साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो पोजीशन का वादा है इंशाल्लाह वो तो होगा ही, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा। पिकअप एंड ड्रॉप ले यहाँ पर है, खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटैनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। करण भाई, आज जो है शिवसेना मदीना शाखा पे अफ्तार का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे? आज 22वें रोजे के मौके पे आज शिवसेना मध्यवर्ती शाखा मुमरा यहाँ पे इफ्तार दावत का आयोजन किया गया था। हमारे सभी मुसलमान भाइयों ने आज 22वां रोज़ा खुल के अपने दुआ पढ़ के इफ्तार दावत का जो आयोजन था उसमें सहभाग किया। इसके लिए मैं सभी का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही शाखा पे जो है शिवसेना शाखा पे लोग अपने काम लेके आते रहे और सब अपना काम करवाते हुए चलते रहे और इस शाखा को और मजबूत बनाने के लिए योगदान करते रहे। दादा, आज अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, यहाँ पे हिंदू भाई ने और मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर शिरकत की है और आज एक मिसाल कायम की है मुमरा में अफ्तारी को लेकर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या है कि पहले जब दिगे साहब थे तो दिगे साहब हम लोग जब 90 का दशक था, 90 के दौर में हम लोग रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम करते थे और उस कार्यक्रम में दिगे साहब आते थे रोज़ा इफ्तारी कार्यक्रम में, और वो उनके साथ में महापौर वगैरह आने का रहता था, उनको भी निमंत्रण दिया जाता था। तो दिगे साहब जब रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रहता था तो उस दिन वो 15-20 मिनट पहले आते थे और फिर बाद में समझो महापौर है या कोई भी नेतागण है तो वो लेट आएंगे तो उनको दिगे साहब बोलते थे कि आप अगर रोज़ा खोलने के बाद अगर आते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो रोज़ा जो इफ्तार है, इफ्तार खोलने के पहले आप अगर पहुंच जाएंगे तो आपका सम्मान हो सकता है। तो ऐसे दिगे साहब थे, सब दिगे साहब की वजह से हम लोग करते थे। आज माशाल्लाह शाखे का फिर ओपनिंग हुआ है। शाखे का ओपनिंग तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज एक अच्छा दिन देख के ऐसा सत्यनारायण की महापूजा भी की गई। फिर बाद में आज शाम को हमारे मुस्लिम भाइयों का रोज़ा खोलने का जो एक अफ्तार का प्रोग्राम रहता है, अफ्तार वो रखा। उसमें आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन बच्चे आए और यहाँ पर रोज़ा खोले। उसके लिए मैंने उनका स्वागत किया था कि वो आए और यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, और खास करके उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए आए और हमारे लिए दुआ भी की। उन्होंने, मौलाना साहब भी आए थे, उन्होंने भी दुआ की। अच्छा है, ये शाखा जो बनी है ये बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद साहब का एक इनका सपना रहता है कि शाखा में से जो गरीब गुरबा जो रहते हैं उनका काम होना चाहिए, अड़े नड़ेला जो इंसान रहता है उसका काम होना चाहिए। तो ये मुमरा में भी बहुत सारा ऐसा वक्त था कि हम लोग, मेरे ऑफिस से तो करते ही है, लेकिन यहाँ एक सेंट्रल चीज होना चाहिए था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अभी शाखा के माध्यम से यहाँ से काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैंने एक बात का ऐलान किया था कि मुमरा में ऐसे बहुत सारे मस्जिद और मदरसा है जो रजिस्टर नहीं हुए। बॉम्बे रजिस्टर एक्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका, और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफों का सामना मदरसा और मस्जिदों को करना पड़ता है। जैसे कि पिछले कई वक्त मैंने अभी बीच में 2 बार ऐसा खासदार साहब को बात कराया था, जब फकीर शाह बाबा का दरगाह और ये अपने रईस बाबा का दरगाह का जो मसला हुआ था, तो ये फॉरेस्ट में दरगाह आते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से थोड़ा तकलीफ हो जाती है।
लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन भविष्य में हम सभी जो हमारे मदरसा और मस्जिद के ट्रस्टी है और उनके जो जिम्मेदार है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से मुफ्त में करा के लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ से हम आपका रजिस्ट्रेशन करा के दे देंगे। और ऐसा है कि यहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर मुबिन सुबह जो हमारे मुमरा शहर प्रमुख है, मुमरा कौसर शहर प्रमुख है, उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा बाकायदा। फिर हमारे जो मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख है आरिफ पठान साहब, इनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। यहाँ से आपको एक पूरा डिटेल मिलेगी कि यहाँ पर आपको कौन से पेपर यहाँ सबमिट करने हैं, और पेपर सबमिट करने के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका वहाँ पर डाल देंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करके लाके दे देंगे, ताकि ये जो आपको हमेशा की तकलीफें रहती है तो वो तकलीफें दूर होने के हिसाब से हम ये आपका ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई, फिर भी ज्यादातर तकलीफ अभी है। आप देखेंगे मुमरा में ज्यादातर धार्मिक स्थल मदरसा और मस्जिद है। राजकारण, हाँ हाँ, तो राजनीति हो रही है। नहीं राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर मुमरा अपना जो मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल है वो ज्यादा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। बाकी धर्म के है लेकिन वो इतने नहीं जितना अपना मुस्लिम धर्म के, तो वो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। भविष्य में आगे कुछ तकलीफ न आए हुए, इसके लिए अपन अपना रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होएगा वो सॉल्व हो जाएगा उसकी वजह से। तो मैं ये पूरा हमारे जो मुमरा के मदरसा और मस्जिदों के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, और आप यहाँ से आपको पूरा पेपर सबमिट करके आप आपका रजिस्ट्रेशन करा के ले लीजिएगा फ्री ऑफ चार्ज में। यहाँ पे आए शाखा पे, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। राजन दादा ने हिंदू मुसलमान की एकता दिखाई और लोगों को सबको बुलाया आज। सभी को रमजान मुबारक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारे पूरे मुमरा शहर वालों को। और बाकी आप जवाब दीजिए इसका। माशाल्लाह बहुत अच्छे। क्या कहेंगे जैसे कि आज के जो माहौल जो चल रहा है, हिंदू मुसलमान को डाल लेके जो राजनीति की जा रही है, ऐसे में आज जो है एक भाईचारे की मैसेज देते हुए आज जो है यहाँ पे अफ्तार पार्टी की, क्या देंगे? देखो, ये हिंदू मुसलमान जो भी चल रहा है ये यूपी बिहार के अंदर चल रहा है। हमारे मुमरा शहर और मुंबई शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम भाई सब एकता साथ में है और साथ में ही रहेंगे। यहाँ पे राजन भाई हमारे शिवसेना के नेता बहुत अच्छे तरीके से रोजा अफ्तारी का पार्टी यहाँ पे रखे, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को यहाँ पे बुलाए। क्या कुछ मौलाना लोग भी यहाँ पे आए थे, दुआ वगैरह किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे अफ्तारी की पार्टी दावत सबने कबूल किए। हमारे शहजाद भाई ने दावत को कबूल किए, वो आए, और भी ऐसे बहुत से हमारे भाई आए यहाँ पे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसे माहौल देश में चल रहा है, तो देखते हुए एक बड़ी मिसाल यहाँ पे कायम की गई है। पहली बार शिवसेना की तरफ से मुमरा में जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि जो मुमरा में भाईचारा है और ये हमेशा से कायम रहता है, बस लोगों की सोच में फर्क रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सोच के ऊपर ही सारी चीज डिपेंड करती है, ठीक है। जैसा कि आज आपने देखा कि हर धर्म के लोग, हर नेता लोग, हर पार्टी के लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा। आज जो इफ्तार पार्टी जो थी उसमें हमारे जो राजन दादा हमारे एक्स नगर सेवक है और उनके भाई भी एक्स नगर सेवक थे, तो ये लोगों ने मिलकर जो आज ये किया है अपने शाखा के पास, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से सारा ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा हमेशा चलना चाहिए, और ऐसे तो कभी कुछ हुआ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह होएगा भी नहीं, ये हम लोगों की सोच है। आज जो ज्येष्ठ नगर सेवक राजन की ने इनके तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, मध्यवर्ती जो शाखा है शिवसेना की, यहाँ पर पहली बार ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा गया था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, 2 साल से अपनी शाखा बंद थी, इसका बहुत मामला थे। इस शाखा को भाड़े पे इधर उधर दिए थे, राजन भाई आ गए, राजन भाई ने उसका मसले हल करके शाखा को अच्छी नहीं बनाए। और आज मुमरा में एक इतिहास रचे उन्होंने कि देखो, हिंदू मुस्लिम सब एक होके इस शाखा पे सुबह में सत्यनारायण की महापूजा थी, उसके बाद में शाम में इफ्तार पार्टी रखे। और मुमरा कौसा के जितने भी लोग हैं जो हमको चाहने वाले हैं, शिवसेना को चाहने वाले, हिंदू मुस्लिम एकता को चाहने वाले लोग हैं, वो सब आके गए।
ऐसे मुमरा में कोई चीज की ऐसी दिक्कत नहीं कि कोई नहीं आया, सब लोग आके गए और सबने हमारी शाखा को देख के सब खुश हो गए, बोले शाखा बहुत अच्छी बांधे गई और राजन भाई का सबने शुक्रिया अदा किया और हम लोग भी पूरी टीम के तरफ से, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से राजन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी सुबह ही यहाँ पर धर्मवीर आनंद देगे साहब की जो गाड़ी है, आर्माडा गाड़ी जी, वो भी यहाँ पर आ चुकी है जी, लगी हुई है। तो आपको मतलब कुछ यादें, पुरानी यादें जो ताज़ा हुई है आपकी? बिल्कुल, दीगे साहब के साथ में बचपन से साथ में कार्य करता हूँ मैं बाला साहब दीगे साहब का एकदम फैन हूँ, बचपन से उनके साथ में काम किया। मैं जब चड्डी पहनता था तभी टीमी नाके पे दीगे साहब के पास जाता था और किसी चीज की, हमको एक चीज की याद आई अभी तुमने बताया तो ऐसा है, रात को 12:30 बजे का टाइम था और एक औरत के तलाक का लफड़ा था। तो जब मैं गया तो दीगे साहब ने बोले असलम ये तुझे समाजाता है, तू करूंगे। तो ठीक है, मैं गया वो लोगों को लेके साइड में एक रूम में बैठा, जब बात हो गई तो दीगे साहब बोले असलम काही जमल का? बोला साहेब जमणार नाही, धर्माच्या हिशोबाने हे सगळं तुटलंय, आता याच्यामध्ये यांचा जोड होणार नाही, त्यासाठी यांना काहीतरी पनिशमेंट करून यांचा हा विषय संपून टाकायचा। दीगे साहब ने मेरी बात सुने और फटक से बोले कि भाई इस्लाम धर्म के हिसाब से मामला खत्म हो गया। असलम ने बताया कि इस्लाम धर्म के मामले से ये खत्म हो गया, तो इसके लिए अभी लड़के वाले को कुछ पनिशमेंट देके ये मामले को सॉल्व किया जाए। तो ये दीगे साहब की चीजें सुन के आंखें रोंगटे खड़े होते कि दीगे साहब एक भगवान रूपी आदमी थे, ये चीज हम मानते हैं। अच्छा, पंकज तिवारी जी उत्तर भारतीय मोर्चा के आप मुमरा शहर अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे शिवसेना मध्यवर्ती शाखा पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया? आज का दिन मुमरा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सुबह सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, इसमें हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाई आए, आशीर्वाद लिया, भगवान से प्रार्थना की कि मुमरा की एकता इसी तरीके से बनाए रहे। और आज शाम को राजन दादा किने साहब की तरफ से मुमरा के आवाम के लिए, मुमरा के रहने वाले रहवासियों के लिए एक इफ्तार पार्टी की शानदार दावत पेश की गई और वो भी एक मिसाल कायम हो रही कि इतने सारे हमारे मुसलमान भाई इस दावत में बड़ी तादाद में शामिल हुए और अच्छी दुआ हुई। दुआ सबकी ऊपर वाला कबूल करे और मुमरा को इसी अमन और चैन के साथ रखे और बुरी नजर से बचाए रखे। धन्यवाद। क्या कहेंगे जैसे कि आजकल की जो राजनीति चल रही है, भारत देश में राजनीति को लेकर एक बड़ी मिसाल यहाँ पे दी गई है, क्या कहेंगे? यह मिसाल पूरे भारत देश के कोने कोने में जाएगी और यहाँ से एक अच्छी मिसाल पेश हुई है। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह प्रोग्राम किया गया और यह प्रोग्राम सब जानते हैं कि अच्छे तरीके से कामयाब रहा और सफल रहा। क्या है भाई आपका? मेरा नाम उस्मान गनी है, मैं 32 नंबर वार्ड का शाखा प्रमुख हूँ। क्या कहेंगे जैसे कि आज अफ्तार पार्टी दादा की तरफ से रखी गई थी, क्या कहेंगे? दादा की तरफ से अफ्तार पार्टी का रखने का मकसद ये है कि मुमरा के जो यूथ लोग हैं वो लोग इससे जुड़े, क्योंकि क्या हो रहा है कि सारे पार्टियों ने उन्हें सिर्फ नशा के लिए जोड़े, मतलब और उनका कोई मकसद नहीं। इन्होंने इसलिए शुरुआत जो किया अफ्तारी के हिसाब से किया, रमजान के महीने से शुरुआत किया। क्या हो रहा है कि यहाँ के लड़के से मैंने 4-5 लड़के से मिला तो उनसे मैंने सवाल किया कि ये शिवसेना शाखा बना, इसमें आने से आपको क्या फायदा हुआ? बोले हमारा एक कॉलेज का मसला था, वो हल हुआ। तो इसी तरह से मैं सारे मुमरा के यूथ को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि ये जो शाखा है शिवसेना शाखा, तो इसमें सिर्फ ये शाखा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि यूथ के लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसा कि आपको कॉलेज का मसला हो या किधर आपको हॉस्पिटल में कुछ ऐसा इशू हो रहा है, तो शाखा में सब आप आइए, विजिट कीजिए, राजन दादा से मिलिए। बहुत सारा इशू ऐसा है जो मैं आपको सामने जो लेकर आएंगे तो मैं उस तक कुछ न कुछ मसले का रास्ता निकलेगा। अभी फिलहाल में मुझे एक लड़का मिला तो वो काफ़ी बीमार था, बोले मुझे हॉस्पिटल के लिए पैसे में ये नहीं हो रहा, बहुत सारे इशू बताने लगा। मैं बोले वो भी मसला लेके आओ, मतलब अगर तुम्हारे को किसी बीएमसी हॉस्पिटल में कोई आपको सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, जैसे कि अमरूद नगर में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सही इलाज नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो उसका भी शिकायत लेकर हम लोग ने परसों तरसों मतलब कुछ ना कुछ रास्ता निकाले हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अगर लेके आ रहा है उसका रास्ता नहीं निकाल रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे जैसे कि आज जो मौजूदा हालात है देश के, एक तरफ हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ाने की कोशिश की जा रही है और एक तरफ इस तरह की जो है अफ्तारवादी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है कि ये अभी आज नहीं, शुरू से आज़ादी के टाइम से ही रहा, आज़ादी से पहले रहा, लेकिन अभी जो है मतलब मेरा मानना यह है कि पहले के तहत अभी जो सेकुलरिज्म का जो चेहरा लगा के वो भी अंदर से कट्टरवाद वाली काम करते, तो अभी कैसा है कि दोनों को
जो जबानी तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे जो लोग अभी अपने मोदी सरकार ने जो अभी एक काम बहुत अच्छा किया है, जो लोग अब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनको काउंटर करने की कोशिश किया है, जो ऐसा किसी धार्मिक पे टिपिकल ऐसी बातें कर रहा है उस पर पकड़ धकड़ शिकंजा करने की कोशिश किया है, तो जिससे धीरे धीरे जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। जैसा लोग के अंदर कट्टरवाद था, नफरत था, तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। अंकल क्या कहेंगे, जैसे कि जिस तरह देश का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए आज मुमरा में एक बड़ी मिसाल पेश की गई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजन दादा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने अवतार पार्टी का प्रोग्राम रखा। आज ये शिवसेना शाखा ऑफिस की ओपनिंग भी हुई है, सुबह में यहाँ पूजा पाठ हुई है, शाम के यहाँ अवतारी का प्रोग्राम हुआ है। और राजन दादा, देखिए मैं पॉलिटिकल बातें हट के, क्योंकि मैं एनसीपी का हूँ, लेकिन राजन दादा से मेरे 25 साल के घरेलू ताल्लुकात हैं, जो हर प्रोग्राम में, हर काम में मैं उनके यहाँ आता जाता रहता हूँ और आता जाता रहूंगा। और पॉलिटिकल लड़ाई अलग है, पॉलिटिकल पहले वो साथ में थे, अभी वो शिवसेना में है, वो अलग बात है। लेकिन आज एक बात राजन दादा ने यहाँ से ऐलान की, अवतार के टाइम पे उन्होंने एक ऐलान किया कि मुमरा कौसा में जो ट्रस्ट और मदरसे जो है उसके लिए उन्होंने ऐलान किया इस शाखा से ये काम स्टार्ट होगा कि कोई जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, जो मस्जिदें चल रही है, अगर जो ट्रस्ट है रजिस्टर्ड नहीं है और जो शाखा जो है मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, उनका काम यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आज शिवसेना शाखा के अंदर राजन दादा की जो मिसाल रही है, जो एक अच्छा काम रहा है, तो मैं शहर के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कहीं पे भी जो अच्छा काम हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और राजन दादा से मिले। जो मदरसे और जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, मस्जिदें जो ट्रस्ट से मस्जिदें चलती है रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको जाके रजिस्टर कराए। एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हुई है और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर जो आज हिंदू मुसलमानों की लोग बात करते हैं, लेकिन आज राजन दादा ने मुमरा कौसा जो शुरुआत की है, ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज की इफ्तार पार्टी के बारे में, शिवसेना मध्यवर्ती शाखा का भूमि पूजन और उसी दिन अफ्तार की शानदार दावत, लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे? शिवसेना की तरफ से थाने जिले में ये पहली इफ्तार पार्टी थी जो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और ये जो है हमारे मुमरा शहर के दिग्गज नेता पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक राजन कीने साहब की तरफ से था और यहाँ पर आज जो है थाने जिले की सबसे चर्चित और सबसे सुंदर मध्यवर्ती शाखा बन के तैयार हुई है और उसी के उपलक्ष्य में जो है आज इनॉग्रेशन भी था और उसी के साथ सत्यनारायण की महापूजा थी और इफ्तार पार्टी का आयोजन था, जिसमें हमारे कल्याण जिला प्रमुख गोपाल जी लांगे साहब भी आए थे। आए हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप पत्रकार साथी भी यहाँ पे आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हिंदू धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ मुस्लिम बड़ी संख्या में शरीक होता है और जब मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हिंदू भाई हमारे बड़ी संख्या में शरीक होता है। ये जो है मुमरा में एकता भाईचारा का मिसाल है। प्रमुख जो है उपस्थिति वो अभी आने वाले हैं, किसी कारण बस वो रास्ते में अभी हैं, वो बस पहुँचने वाले हैं। तो मैं सभी अपने पदाधिकारी और जो भी यहाँ पे शाखा के लिए जिन्होंने मेहनत की, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि राजन दादा के माध्यम से इस शाखा का पुनर्निर्माण हुआ। उन्होंने कहा हम लोग आरिफ भाई और मैं यहाँ रहते थे, सब उनकी देन है। उन्होंने इस शाखा का एक प्लानिंग किया तो ये बनी, नहीं तो इतने साल से ये भाड़े तत्वों पे मतलब किराए पे दी गई थी। तो आज बहुत खुशी का दिन है और हमारे धर्मवीर आनंदी के साहब, उनके विचारों की ये शाखा है। वो कभी जात धर्म मानते नहीं थे, वो सिर्फ इंसानियत पे विश्वास करने वाले थे। वो हमारे यहाँ पे पहले इफ्तार पार्टी होती थी जब वो जिंदा थे, हयात में थे, तब वो हमेशा हमारे इफ्तार पार्टी में आते थे, सभी मुस्लिम भाइयों से मिलजुल कर, हिंदू भाइयों से। तो ये दोनों, सुबह में पूजा हुई, शाम में इफ्तार पार्टी, ये दोनों समाज के लोगों का एक अच्छा संदेश जाए कि यहाँ पे हम मुमरा में हिंदू मुस्लिम भाई बहन एक साथ रहते। ये 92 का दंगा हो या कोई भी हो, इधर कोई हादसा नहीं होता, इधर सब मिलजुल कर रहते। हमारे जो सीएम साहब है संवेदनशील, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते, उनके मार्गदर्शन में हमारे लोकप्रिय खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनके समन्वय से ये शाखा का निर्माण किया गया है और यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों का काम किया जाएगा, मैं ऐसा आश्वासित करता हूँ। और सभी यहाँ पे पधारे इफ्तार पार्टी में हमारे मुस्लिम भाई, उनको भी बधाई देता हूँ और हमारे हिंदू भाई जो पूजा में है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय